हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन मार्केट कैसे काम कर सकती है। हालांकि मैंने कल बात किया था एक्सपायरी पे जो लेवल आपको दिए थे लगा के, उन लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट जैसा कि आप देख पा रहे हो जो सपोर्ट था वो सपोर्ट में ही आज पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करता हुआ आपको दिखा। उसके बाद हमारी एक एंट्री इसके नीचे बन रही थी टेलीग्राम पे। आज हमने जो ट्रेड्स लिए उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रेड थे वो ज़्यादातर तो एक्टिवेट नहीं हुए। जो सबसे पहला यहाँ पे ट्रेड था 42,400 का पुट 200 के ऊपर, जो एक्टिवेट नहीं हुआ। साथ में 18,000 का पुट 20 के ऊपर, जो कि जीरो हीरो था। उसके बाद जो यहाँ पे एक और ट्रेड आपके साथ पोस्ट किया गया था 42,400 का पुट 170 के ऊपर आपको बाय करना था, जो कि करीब एक्टिवेट हुआ और 170 से एक्टिवेट होके करीब जो ट्रेड है आपका 197-98 का हाई लगाता हुआ दिखा, यानी करीब 28 पॉइंट के आसपास में। फिर बाद में हमने एसएल हिट हुआ इस ट्रेड में। उसके बाद एक और ट्रेड लास्ट के टाइम में 42,200 का पुट 35 के ऊपर, जो कि एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आज जो है मार्केट बिल्कुल रेंज में था और इस वजह से हमारे जो ट्रेड थे वो एक्टिवेट नहीं हुए। लेकिन डेफिनेटली हम लोग कल के दिन में बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। आज जो है मार्केट आपका साइडवेज रहा है, तो कल चांसेस है कि आपको थोड़ी सी मूवमेंट आपको अपसाइड या डाउनसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ट्रेड करते हैं कल के दिन में, आप कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के अंदर में। तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो ये पूरा एरिया देखिए, ये जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर में एक आपका जोन है। यहाँ तक बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से इस रेंज में आपको घूमती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी इस रेंज के अगर ऊपर निकलती है तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी किधर जाएगी। पुट पोजीशन के लिए बात करते हैं। अगर आप मार्केट में पुट बाय करना चाहते हैं, अगर आप बेरिश आपका व्यू है, तो आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी अगर इस रेंज से बाहर निकलती है तो बैंक निफ्टी आपकी इस लेवल पे आती हुई दिखेगी, जो कि 42,060 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, जो राउंड लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर बैंक निफ्टी 42,060 के नीचे निकलती है तो बैंक निफ्टी आपकी इस लेवल पे आती हुई दिखेगी 41,738 पर। 60 के नीचे आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, जो कि आपका लेवल है 41,954 का लेवल होल्ड हो जाता है तो नीचे के साइड में एक और टेम्प्रोरी आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि 41,862-63 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड में 3 आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर में कल के दिन में कोई पुट पोजीशन बाय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है आपका 42,340 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में। और अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है तो अभी तो बहुत सारे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने बना लिए हैं। तो अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है तो आपका लेवल होगा 42,515 का। चांसेस है बैंक निफ्टी का कि 42,515 तक ऊपर के साइड में जाए। पर यहाँ पे एक बार 455 के लेवल पे आपको एक टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी 515 के ऊपर निकलती है तो 619। ये कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल कल के दिन में ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप इन लेवल्स को ट्रेड करते हैं तो। ट्रेंड लाइन नीचे के साइड से कुछ इस तरीके की लगाइए, चार्ट पे लगती हुई दिख रही है। आपको एंट्री कैसे बनानी है, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है नीचे के साइड में तो आप इस लेवल का वेट करेंगे और रीटेस्टिंग के बाद आपको इस लेवल के नीचे एंट्री बनानी है, या फिर आप रीटेस्टिंग के पास स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के आप एक एंट्री बना के ये सारे टारगेट्स को देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर बैंक निफ्टी आपकी वोलेटाइल होती है तो। ठीक है, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करना है। कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप जो है अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए, आपका व्यू क्या कहता है। आपको मार्केट में जो ट्रेड है कॉल साइड में लेना चाह रहे हो या पुट साइड में लेना चाह रहे हो, तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है और बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल जैसा व्यू आपको दिखता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी इस तरीके का मूवमेंट देती हुई
दिख सकती है। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड मूव है। जैसा कि मेरा बैंक निफ्टी में व्यू है, आज पूरा बेरिश व्यू था मेरा। ठीक है, तो मैंने जो लेवल्स आपको लगा के दिए, आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। और ओपनिंग की बात की जाए तो कल में भी आपको थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिल सकता है ओपनिंग। तो गैप डाउन के सिचुएशन में मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेती है या फिर ऊपर जाके इस लेवल 42,340 के लेवल को ब्रेक करके फिर से नीचे आती है तो पुट की पोजीशन बना सकते हो। या फिर थोड़ी सी बाइंग आने के बाद पहले आपकी मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर से नीचे आएगी तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हो। अदरवाइज़ आपको गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट नीचे आके फिर सपोर्ट लेगी तो सपोर्ट पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है मार्केट थोड़ी सी आपकी गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ से करीब इस लेवल से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। या फिर ओपन गैप अप ओपन होकर तुरंत ऊपर जाके नीचे आती है फिर से तो पुट की पोजीशन, यानी बाइंग आने के बाद अगर आप सेल करते हो तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है गैप अप ही फ्लैट ओपन हो जाए तो फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो और टारगेट आपका ये दोनों हो सकता है। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलती है तो भी आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल का ब्रेक होता है या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा सेफ हो तो इस लेवल के नीचे ही एंट्री बनाइए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, पहले से भी। तो ये थे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जैसा कि आपको भी अपने चार्ट पे फाइंड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने बैंक निफ्टी का लगाया है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है काफ़ी, ये एक बॉक्स में आपको फंसी हुई दिख रही है, ये जो बॉक्स आपको बैंक निफ्टी ने दिख रहा है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी इस बॉक्स के बाहर निकलती है तो जाहिर सी बात है ऊपर के साइड में 41,728 जो ये लेवल है आपको मिल जाएगा ऊपर के साइड में। ठीक है, तो हमने जो एनालिसिस किया 5 मिनट चार्ट पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर निफ्टी में कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी में पहले से कुछ लेवल्स लगे हुए हैं पर इन लेवल्स को रिमूव कर लेते हैं और टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे करके आपको लेवल्स बता देते हैं। पूरे दिन साइडवेज आज का एक्सपायरी बिल्कुल बोरिंग था और ऑप्शन बायर्स के हित में बिल्कुल नहीं था, जो कि मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, पर आज जो है ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी थी। 18,065 के नीचे आप पुट की पोजीशन निफ्टी 50 में बना सकते हो और 18,065 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो निफ्टी आपकी जो है इस लेवल तक आएगी जो कि होगा 18,003, यानी कि 60-62 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके नीचे होल्ड करती है निफ्टी, सस्टेन करती है तो 17,925 फिर से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और नीचे के साइड से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और ऊपर के लिए यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट भी आपको यहाँ से दिख रहा है ऊपर के साइड में। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड डायरेक्शन में भी मिला है। इम्पॉर्टेंट इसी वजह से कोई भी लेवल आपका बन जाता है। तो 17,925 का लेवल इम्पॉर्टेंट है निफ्टी 50 के अंदर में और अगर 17,925 होल्ड हो जाती है तो 17,868, उसके बाद निफ्टी करीब आपकी इस लेवल तक आएगी जो कि 17,790 का होगा। ठीक है, और आप पुट की पोजीशन आप 18,000 के नीचे डेफिनेटली बना के आप इन तीनों टारगेट के लिए निफ्टी 50 में बैठ सकते हो और आपको टारगेट मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस और एंट्री सही रखते हो, पोजीशन साइजिंग आप सही रखते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। और कॉल की पोजीशन बनाने के लिए आप 18,065 के ऊपर कॉल की पोजीशन बना सकते हो और ऊपर के साइड में जो आपको टारगेट दिख रहा है वो 18,128 का हो सकता है। थोड़ा सा इस लेवल को हम लोग शिफ्ट करेंगे सही से, 18,141 तक का आपको लेवल मिलेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो टारगेट आपका होता है ऊपर के साइड में करीब ये वाला जो कि है 18,250 का 55 का, पर उससे पहले आपकी जो है यहाँ पे एक टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में, तो यहाँ से भी निफ्टी आपकी
रिवर्स हो सकती है। तो ये कुछ लेवल थे जो कि निफ्टी 50 के चार्ट पे मैंने काफ़ी सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिए, जिनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बिल्कुल निफ्टी को ट्रेड करेंगे और काफ़ी अच्छे से निफ्टी 50 में हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं कल के दिन में। अगर जैसा कि आज आप मार्केट आपको दिखा है पूरा, ये जो आप 2 लाइन देख रहे हो इसके बीच में ही रही है, अगर कल निकलती है तो डेफिनेटली वन साइडेड डायरेक्शन आइदर इन कॉल साइड और इन पुट साइड आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर में। निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे लगा के देखते हैं क्या निफ्टी में हो सकता है। तो जैसा कि 15 मिनट चार्ट पे आप देख रहे हो निफ्टी को काफ़ी अच्छे से ट्रेंड लाइन भी फिक्स है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्टिंग के बाद आप डेफिनेटली एंट्री बना सकते हो। कंडीशंस निफ्टी के अंदर में बात कर लेते हैं, निफ्टी कैसे काम कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, कल अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाती है तो यहाँ से इस जोन में आपको फंसती हुई दिखेगी। अगर ऊपर भी निकलती है तो ये रेंज एक बनाएगी, ट्रेड करेगी इस रेंज के अंदर में। पर आप देखो यहाँ पे जो है इस रेंज का आपको ब्रेकआउट नहीं दिखा था जब प्रीवियस टाइम निफ्टी इस रेंज में आई थी, पर इस बार इस रेंज में अगर आके इस लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी 183 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो आप कॉल की पोजीशन डेफिनेटली बना के 255 या 60 का टारगेट देख सकते हो ऊपर के साइड में, ठीक है। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए निफ्टी जो है आपकी करीब फ्लैट ओपन हो जाए और फ्लैट ओपन होके इस लेवल से आपकी बाउंस बैक करे, तो यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 18,065 के ऊपर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसा कि मैं अक्सर भी बताता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है 18,050 हो या फिर 42,050 हो, अगर लेवल होल्ड हो जाता है तो आप उसके ऊपर कॉल की पोजीशन बना के टारगेट के लिए बैठ सकते हो, जो ऊपर के साइड में नेक्स्ट टारगेट आपका हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कॉल आप कब बाय करोगे, पर पुट बाय करना है तो अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो आप अगर बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हो, आप रिस्की नहीं हो। 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो रिस्की होते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो रिस्क वाली ट्रेड में भी एंट्री करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं, उन बहुत सेफ़ होते हैं, ठीक है। मार्केट में उनको स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इस लेवल के नीचे बाय करिए 18,003 के नीचे, जो कि 17,925 तक का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। दूसरा कंडीशन निफ्टी 50 के अंदर में हो सकता है कि मार्केट करीब आपकी गैप अप, यानी थोड़ा सा गैप अप इसी रेंज में ओपन होती है, बड़ी सी पहली एक कैंडल होगी, फिर यहाँ पे करीब ट्रेड करेगी, इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल, और अगर इसको यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर नीचे निकलती है तो पुट की पोजीशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है और टारगेट आपका ये सारे हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट जो है आपकी फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेगी तो पुट की पोजीशन, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद या इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेगी तो डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा बाइंग आने के बाद यहाँ पे कोई कैंडल दिख जाती है बेरिश वाली तो भी आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, या फिर गैप डाउन के केस में मार्केट इस ट्रेंड लाइन से तो रिवर्सल लेगी या फिर इस ट्रेंड लाइन को फेक ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने लगेगी तो आप कॉल की पोजीशन, बट इस रेंज के ऊपर ही बाय करोगे तो कॉल के लिए बेहतर होगा। अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट नीचे निकलती है, सेलिंग आने के बाद आपको कोई यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन दिखता है तो कॉल की पोजीशन भी आप बना सकते हो। तो ये था पूरा निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट पे भी जो लेवल्स हो रहे थे और जो एनालिसिस हो रहा था मैंने आपको बताया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखिए निफ्टी ने आज पूरे दिन टाइम पास ही किया है, और जो ट्रेंड लाइन हमने लगाया है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आप डेफिनेटली मार्केट में एक बड़ा जैकपॉट भी कैप्चर कर सकते हो, जैसा कि आज का मार्केट गया है। कल में भी आपको साइडवेज और वॉलेटाइल दोनों में से मार्केट दिख सकती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, जैसा कि चार्ट्स में अपडेट करता हूँ, जो भी मार्केट में सिनारियो हो रहा होता है उस पर बातें होती है, तो वहाँ पे मैं अपना व्यू जनरली शेयर करता हूँ। आप उस व्यू को देखिए, समझिए मार्केट में, और देखिए उस तरीके से मार्केट काम करता है कि नहीं। आज का व्यू टोटली बेरिश था तो मार्केट जो है आपका बुलिश भी नहीं गया, पूरा साइडवेज मार्केट था, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होके हमारे साथ जुड़े रह के मार्केट को सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। और दूसरा ये कि
अगर आप कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट भी प्रोवाइड किया हूँ, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। और अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको शेयर करिए, हम उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।